बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम जैकोबियंस की है। इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इज़ इक्वल टू 2xy, एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। फाइंड डेल u v अपान डेल आर थीटा। इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम जैकोबियन यू वी का चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, तो इसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। यू वी को हम जिसके वो फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है यू वी, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इसका जैकोबियन निकालना होगा। फिर एक्स वाई का यानी चेन रूल है ये, और फिर आर थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स वाई का जैकोबियन निकालना होगा। इन दोनों जैकोबियन की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस जैकोबियन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जैसे कि जैकोबियन की डेफिनेशन होती है और ये सेकंड ऑर्डर का है, तो एक डिटर्मिनेंट होगा यू का। पहले तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वाले फर्स्ट रो में, एक्स के रिस्पेक्ट में है, और यू का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही वी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और वी का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। और यू हमारे पास है, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स के लिए वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, ये 0 हो जाएगा ओनली, यानी 2x हो जाएगा। ऐसे ही यू का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का माइनस का 2y हो जाएगा। ऐसे ही हम v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के लिए y कॉमन हो जाएगा, यानी 2y कॉमन हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। इसी तरीके से v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में 2x कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और साइन माइनस होता है, लेकिन इनका इंटू जो है ऑलरेडी माइनस का हो जाएगा 4 वाई इंटू वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये वैल्यू है यू जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ऐसे ही जैकोबियन हमें दूसरा जो इक्वेशन नंबर 1 में है उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा, यानी एक्स वाई का जैकोबियन निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो जैसे कि डेफिनेशन होती है सेकंड ऑर्डर की जैकोबियन की, यानी एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस आर, पहले आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, फिर एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियली पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। फिर इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल यहाँ पर वाई है, वाई का आर के रिस्पेक्ट में, और वाई का डिफ्रेंशिएशन फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा है एक्स की वैल्यू, तो इसको हमें पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सामने लिख दे रहे हैं। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, ऊपर देख लीजिएगा, वैल्यू रख के देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आर के लिए कॉस थीटा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। ऐसे ही इस एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आर कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हमने निकाल के रख दी है। ऐसे ही फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन करना होगा आर के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा कांस्टेंट होगा, बाहर ले लेंगे, और आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। ऐसे ही वाई का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देख लीजिए वाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा है, तो यहाँ पर आर बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। और सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका इंटू इसमें किया जाएगा, और इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस का साइन होगा। तो अगले स्टेप में हम लोग ये वैल्यू लिख रहे हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो आर इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का साइन होता है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आर और साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस है यहाँ पर, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो मैं ये वैल्यू मिल गई जो हम लोगों ने फाइंड की थी, फाइंड करना थी, डेल एक्स वाई अपान आर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू 1 आर हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, तो हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 का, और यानी हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। डेल
यू वी अपान डेल आर थीटा, यानी जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो पहली जो जैकोबियन है, जो इक्वेशन नंबर हमने 2 में वैल्यू फाइंड की है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इनटू करना है यहाँ पर ये वैल्यू का, ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने फाइंड की, जो कि आर के बराबर है, ये वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर आप आर आंसर अगर हम चाहें कि पोलर फॉर्म में यानी आर और थीटा में निकालना चाहें, तो हम इसमें एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो रख देंगे, जो कि आर कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर करना है। इसी तरीके से वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर करना है, इंटू आर। तो ये हो जाएगा 4, उसका होल आप स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लेंगे, और तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर चल ही रहा है, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा, तो 4 आर क्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू 4 आर क्यू हो जाएगा। यानी हमें फाइंड करना था डेल यू वी विद रिस्पेक्ट टू डेल आर थीटा, तो आ चुका है 4 आर क्यूब। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।